जरा सोचिए, एक कंपनी है जो सिर्फ 10 साल पहले मक्के की एक छोटी सी मिल थी, आज भारत की टॉप कंपनियों में से एक है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं रिगाल रिसोर्सेज की कहानी के बारे में। तो सवाल यही है कि आखिर बिहार की एक छोटी सी कॉर्न मिल से निकलकर ये कंपनी मार्केट की इतनी बड़ी प्लेयर कैसे बन गई। चलिए इसी सफर को जरा करीब से देखते हैं और समझते हैं। और इस सवाल का जवाब वो छिपा है कंपनी की शुरुआत में, उसके इतिहास में। अब देखिए, कहानी शुरू होती है 2012 में, एक बहुत ही साधारण सी शुरुआत से। और आज ये भारत की टॉप 10 कॉर्न मिलिंग कंपनियों में गिनी जाती है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इनका अगला लक्ष्य है अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 750 से बढ़ाकर सीधे 1650 टन प्रतिदिन करना, मतलब दोगुने से भी ज्यादा। इसे सिर्फ ग्रोथ नहीं कह सकते, ये तो बिल्कुल रॉकेट वाली स्पीड है। और अगर मार्केट के भरोसे का कोई सबूत चाहिए तो वो ये है कंपनी का आईपीओ। एक या दो गुना नहीं बल्कि पूरे 160 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ। आप सोच सकते हैं, इसी आईपीओ से कंपनी ने अपने एक्सपेंशन के लिए 210 करोड़ रुपए जुटाए। ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का इस कंपनी पर कितना जबरदस्त भरोसा है। तो इतनी तेज ग्रोथ के पीछे आखिर कौन लोग हैं? क्योंकि किसी भी कंपनी की कहानी उसके लीडर्स के बिना तो अधूरी ही होती है ना? यहाँ जो देखने वाली बात है वो है कंपनी का ओनरशिप पैटर्न। आप देख सकते हैं कि श्रुति और अनिल किशोर पुरिया, इनके पास एक काफी बड़ा हिस्सा है। और अगर हम पूरे प्रोमोटर ग्रुप को मिला दें तो उनका कंट्रोल कंपनी पर बहुत ही मजबूत है। और सबसे जरूरी बात वो ये है, प्रमोटर्स के पास करीब करीब 70% हिस्सेदारी है, लेकिन एक भी सिंगल शेयर प्लेज्ड नहीं है, यानी गिरवी नहीं रखा हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि प्रमोटर्स को अपनी ही कंपनी के भविष्य पर कितना गहरा यकीन है। ठीक है, तो ये तो हो गई मैनेजमेंट की बात। पर अब सवाल यह है कि कंपनी आखिर बनाती क्या है? ऐसा क्या खास है इसके बिजनेस में कि मार्केट इस पर इतना भरोसा कर रहा है? चलिए अब इसके बिजनेस को समझते हैं। तो देखिए, कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो है मक्के से जुड़े प्रोडक्ट्स बनाना, जैसे कि नेटिव और मॉडिफाइड कॉर्न स्टार्च, कॉर्न ग्लूटेन, कॉर्न फ्लोर, बेकिंग पाउडर। ये सारे प्रोडक्ट्स ही कंपनी की कमाई का मेन सोर्स हैं। लेकिन कंपनी सिर्फ अपने कोर बिजनेस तक ही सीमित नहीं है। इन्होंने एक नया कदम भी उठाया है, हर्बल गुलाल बनाने का। ये एक बिल्कुल नया मार्केट है जिसमें काफी डिमांड हो सकती है। तो ये दिखाता है कि कंपनी नए मौकों को भुनाने के लिए भी तैयार है, जो एक बहुत स्मार्ट स्ट्रेटजी है। और पता है, एक और चीज है जो ये कंपनी बहुत स्मार्ट तरीके से करती है, वो है अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना। इन्हें सरकार से सब्सिडी मिलती है और इनका खुद का पावर प्लांट भी है। इन दोनों चीजों की वजह से इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम रहती है, जो मार्केट में इन्हें एक बड़ा एडवांटेज देती है। तो कहानी सुनने में तो काफी अच्छी लग रही है ना? पर क्या कंपनी के नंबर्स यानी इसके फाइनेंशियल्स भी यही कहानी कहते हैं? चलिए अब जरा आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। तो ये नंबर्स वाकई काफी कुछ बताते हैं। मार्केट कैप करीब 1100 करोड़ का है, पीई रेशियो 23-24 के आसपास है। लेकिन असली कहानी छिपी है ग्रोथ में। जरा सोचिए, पिछले 3 सालों में रेवेन्यू ग्रोथ यानी कमाई की ग्रोथ लगभग 37% रही है, और प्रॉफिट ग्रोथ तो उससे भी ज्यादा, करीब 39%। और ये जो 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी है ना, ये बताता है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को कितनी अच्छी तरह से इस्तेमाल करके मुनाफा कमा रही है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ जहां आरओई और ग्रोथ के आंकड़े बहुत ही शानदार हैं, वहीं दूसरी तरफ एक चिंता भी है, और वो है बढ़ता हुआ कर्ज। ये एक ऐसा बैलेंस है जिस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। तो इन सब बातों को अगर हम एक साथ देखें तो सवाल यह है कि रिगाल रिसोर्सेज का भविष्य कैसा दिखता है। चलिए इसके मौकों और इससे जुड़े जोखिमों दोनों को एक साथ देखते हैं। तो अब पूरी तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है। एक तरफ है जबरदस्त मौके, जैसे प्रोडक्शन कैपेसिटी को डबल करना, हर्बल गुलाल जैसे नए प्रोडक्ट्स में उतरना और सब्सिडी और पावर प्लांट से कॉस्ट में फायदा उठाना। लेकिन दूसरी तरफ कुछ रिस्क भी हैं, जैसे कि इस एक्सपेंशन के लिए बढ़ता हुआ कर्ज, कच्चे माल की कीमतों का ऊपर नीचे होना और आईपीओ के बाद शायद वैल्यूएशन का थोड़ा ज्यादा होना। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, क्या रिगाल रिसोर्सेज अपनी इस तेज रफ्तार और इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए जा रहे कर्ज के बोझ के बीच एक सही बैलेंस बना पाएगी? यही वो सबसे बड़ी चुनौती है जो तय करेगी कि कंपनी का भविष्य किस दिशा में जाएगा।